सुबह के 5 बज रहे थे। मैं कपड़े पहनने के लिए बिस्तर से उठा। साथ लेटे हुए अपने क्लाइंट की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराकर थम्स अप दिखाकर कहा, वेरी गुड, बहुत मजा आया। मैं झूठा ही मुस्कुराया और वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद कपड़े पहनकर बाहर आया और अपने क्लाइंट की तरफ देखा तो वो सो रहा था। मैंने उठाया, सर, सर, मेरी पेमेंट कर दीजिए, मुझे अभी निकलना है। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जाओगे? अभी तो 5 बजे हैं। 8-9 बजे आराम से चले जाना। नहीं सर, 9 बजे तो मुझे ऑफिस पहुंचना है। आप पेमेंट कर दीजिए, मैं चला जाऊं। वो उठा और बंद आंखों से उसने पैसे पकड़ाए। मैं पैसे लेकर बाहर आ गया, अपनी बाइक स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा। बाइक पर बैठे बैठे सोचता हुआ जा रहा था कि कब इस काम से मेरा पीछा छूटेगा, कब मैं अपने आप से नजरें मिला पाऊंगा। काश काश उस दिन मैंने दीपक की बात ना मानी होती। दीपक मेरा दोस्त जो गे है, मुझे एक गे ऐप पर मिला था। मैं तो उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे अपने लालच और स्वार्थ के लिए इस काम में धकेल दिया। मेरे क्लाइंट्स का अरेंजमेंट भी वही करता है और उसमें अपनी कमीशन भी रखता है। उसने मेरे घर की माली हालत खराब देखते हुए मुझे यह काम करने के लिए उकसाया। उस टाइम मेरी जरूरत भी थी तो मैंने हाँ कर दी, पर यह ना सोचा था कि एक बार इस दलदल में फंस जाऊंगा तो वापस बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। पर पर मैं अब ये काम नहीं करना चाहता। मुझे इस दलदल से बाहर निकलना है। मैं कसम खाता हूं कि आगे से ये काम कभी नहीं करूंगा। घर पहुंचा तो माँ आंगन में झाड़ू लगा रही थी। मुझे देखते ही झाड़ू छोड़ मेरे लिए जल्दी से पानी लेकर आई। बड़े प्यार से पानी पिलाया और कहने लगी, इतनी मेहनत क्यों करता है? कल सुबह की भी शिफ्ट की और रात की भी। थक गया होगा मेरा बेटा। चल चल तू आराम कर। पहले नहा धो ले, तब तक मैं तेरे लिए खाना बना लाती हूँ। मैं जल्दी से नहाया और खाना वाना खाकर ऑफिस के लिए निकलने लगा। जैसे ही बाइक स्टार्ट की तो दीपक का फोन आया। कहने लगा, अरे तुमने तो क्लाइंट को खुश कर दिया, बड़ी तारीफ कर रहा था तुम्हारी वो। अच्छा सुन, आज रात के लिए एक और क्लाइंट से बात की है, बड़ी मोटी आसामी है, उसे खुश कर दिया तो वो तुझे डबल पेमेंट करेगा। मैंने दीपक से साफ साफ मना कर दिया कि मैं अब ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे घिन आती है अपने आप से। मैं गे हूं तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरा कोई चरित्र नहीं है। मैं जिस मर्जी के साथ पैसों के लिए सो जाऊंगा, उसके साथ रात गुजार लूंगा। नहीं, अब मुझे यह काम बिल्कुल नहीं करना। तुम आइंदा मुझे इस काम के लिए फोन ना करना। और ये कहकर मैंने फोन रख दिया। ऑफिस जाते हुए रास्ते में बाइक पंचर हो गई। ऑफिस आने में लेट हो गया तो आते ही बॉस चिल्लाने लगा, इसकी आज आधी सैलरी काट दो, आगे से कभी लेट नहीं होगा। मैंने कहा, सर मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, रूल इज रूल। बिना मेरी बात सुने उन्होंने उन्होंने मेरा हाफ डे लगा दिया। एक तो सैलरी वैसे ही बहुत कम है मेरी, ऊपर से इस तरह अगर मेरी सैलरी कटेगी तो घर का गुजारा कैसे होगा। दोपहर बाद मेरे छोटे भाई का फोन आया। बड़ा घबराया हुआ था। कहने लगा, भैया वो होम लोन वाले आए हैं, 3 महीने से किस्त नहीं भरी है ना, तो पिताजी को बोल कर गए हैं कि अगर इस महीने भी किस्त नहीं भरी तो मकान खाली करना पड़ेगा। क्या? अच्छा अच्छा, चलो शाम को घर आकर बात करता हूँ। शाम को जब घर पहुंचा तो मेरी बहन और माँ आपस में बैठी कुछ बातें कर रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया तो वो दोनों चुप हो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? ऐसी क्या बात चल रही थी जो मुझे देखते ही आप दोनों चुप कर गए? तो माँ ने कहा, जो लड़के वाले इसे पिछले महीने देखने आए थे उनका फोन आया था। वो अगले महीने रिंग सेरेमनी करना चाहते हैं। क्या रिंग सेरेमनी? वो भी इतनी जल्दी? हाँ बेटा, है तो जल्दी,
लेकिन करनी तो पड़ेगी। माँ, कैसी बातें कर रही हो? इतनी जल्दी मैं कैसे पैसों का बंदोबस्त करूंगा? तुम्हें तो पता ही है कि पिछले 3 महीने की होम लोन की किस्त भी नहीं दी। वो भी आज आए थे, इतना तगाजा करके गए हैं। इतना सब कुछ कैसे करूंगा मैं? ये कहते कहते मैं घर से बाहर जाने लगा तो पिताजी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे बेटा सुन, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? कल रात तू मिला ही नहीं, इसलिए बात नहीं हो पाई। अच्छा ये देख, ये दवाइयों की पर्ची है, आते हुए ये दवाइयां लेते आना। दवाइयां? कौन सी दवाइयां? पिताजी अभी परसों ही तो दवाइयां लेकर आया था मैं। अरे वो तो शुगर की थी बेटा, ये घुटनों की दवाइयां हैं। और ये दूसरी पर्ची तेरी माँ की है, उसके लीवर में इंफेक्शन आया है ना, उसकी भी दवाई लानी है। और तू भूल गया, तुझे आज माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना था। अरे हाँ, माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना था, मैं तो भूल ही गया। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं वापस जल्दी से अंदर गया और माँ से कहा, माँ तुम तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। माँ का इलाज, पिताजी की दवाइयाँ, बहन की शादी, होम लोन, बॉस से लड़ाई, ना जाने क्या क्या मेरे दिमाग में चल रहा था। घर के बाहर एक बगीचे में मैं चुपचाप जाकर बैठ गया और ना जाने किस सोच में डूब गया। दिमाग और मन में उधेड़बुन चल रही थी। उसी उधेड़बुन में मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, जेब से फोन निकाला और दीपक को फोन किया और उससे कहा, जहां जाना है मुझे वहां का एड्रेस भेज दो। मैं तैयार हूं फिर से अपना सौदा करने के लिए, 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 अपना सौदा करने के लिए।